हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप ही के चैनल कृष्णा जी के जीएस हब में आप लोगों का स्वागत है। आज की डेट 17/8/2024 17 अगस्त है और 17 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबके ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 17 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो। तो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो, कुछ इम्पॉर्टेंट डेज के साथ, रिवीजन के साथ। डेली वीडियो स्टार्टिंग में मैं डेली रिवाइज करते जाता हूँ जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज आपके अगस्त में अब तक के जितने भी डेज हुए हैं उनके बारे में। तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है और वर्ल्ड लैंग्स कैंसर डे मनाया जाता है 1 अगस्त को। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को ये दोनों मनाए जाते हैं और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस, ये दोनों 12 अगस्त को मनाए जाते हैं और 14 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस और 14 अगस्त को विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में किसे NHPC लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार चौधरी, ये है राजकुमार चौधरी, इनको NHPC लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है। हाल ही में 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो यह कैनबरा। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2 महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों की मेजबानी की है, जिसमें समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी राजधानी कैनबरा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा में 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की। भारत ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोध पर भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक की भी मेजबानी की थी, जो कि एक दिन पहले वाले क्वेश्चन में इस टॉपिक को हमने कवर किया था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी? तो जापान और भारत के बीच में। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग मराग का निधन हुआ है? तो मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री और मिस्टर क्लीन के नाम से जाने वाले सालसेंग मारक का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मारक 1993 से 1998 तक मेघालय के मुख्यमंत्री रहे और अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए यह जाने जाते थे। हाल ही में किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि शिवराज सिंह चौहान हमारे कृषि मंत्री हैं, इन्होंने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। हाल ही में RN अग्रवाल का निधन हुआ, वो कौन थे? तो RN अग्रवाल एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। हाल ही में भारत ने किस देश के समुद्री सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है? तो वियतनाम और भारत और वियतनाम ने हाल ही में वियतनाम में के हनोई में 4थी भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता में भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री गतिविधियों और कानून प्रवर्तन में अपने सहयोग को मजबूत करना था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देश के बीच चर्चा एक अच्छे माहौल पर हुई। इस दौरान पारस्परिक विकास को बढ़ावा देने के और वैश्विक कल्याण में योगदान देने पर जोर दिया गया। इस तरीकों पर बैठक में चर्चा हुई। और हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो
यह परियोजना मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में शुरू हुई है, जो कि मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर बांध पर भारत का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे बड़े 600 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क में से एक 90 मेगावाट क्षमता वाला पहला सोलर प्लांट शुरू हो गया है। यह प्लांट ओमकारेश्वर बांध पर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को 2 चरण में बनाया जा रहा है। पहले चरण में 278 मेगावाट और दूसरे चरण में बाकी क्षमता वाला प्लांट लगाया जाएगा। पहले चरण में 278 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 88 मेगावाट क्षमता का प्लांट NHDC, 100 मेगावाट क्षमता का प्लांट AAMP एनर्जी और 90 मेगावाट क्षमता का प्लांट SJVN द्वारा विकसित किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म की छुट्टी की शुरुआत की है? तो यह उड़ीसा राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है, एक दिन। और हाल ही में पेंटोकटार्न सिनवात्रा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। थाईलैंड की संसद ने पूर्व पीएम थाक्सिन की बेटी पांगोटार्न सिनावात्रा को अपना नया प्रधानमंत्री चुना गया। वह थाईलैंड की सबसे कम उम्र की पीएम बनी है और पांगोटार्न सिनावात्रा को थाईलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है। पूर्व प्रधानमंत्री और अरबपति थाक्सिन चिनावाट की बेटी पांगोटार्न देश का नेतृत्व करने की वाली सबसे युवा प्रधानमंत्री बन चुकी है। बता दें 37 साल की उम्र में वो देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री होंगी और अपनी बुआ लिंगलक के बाद इस पद पर चुनी जाने वाली दूसरी महिला होंगी। हाल ही में भारत और किस देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो इजरायल और भारत ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में एक नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। केंद्र द्वारा सभी के लिए सतत जल आपूर्ति प्राप्त करने के भारत के प्रयासों में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। भारत स्थित इजरायल दूतावास ने एक बयान में एक समझौते को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में दोनों देश के बीच चल रहे सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। प्रतिष्ठित IIT मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो 16 अगस्त को मनाए जाने वाला प्रमुख दिवस स्वतंत्र श्रमिक दिवस, राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस, जो कि नेशनल इंडिपेंडेंट वर्कर डे, यह एक ऐसा दिन है जो फ्रीलांसर, कॉन्ट्रैक्टर्स और अन्य स्वतंत्र पेशेवरों की मेहनत और योगदान को मान्यता देता है यह दिन। और हाल ही में हर घर गृहिणी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू की है। हर घर गृहिणी योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर घर गृहिणी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। इस योजना के माध्यम से 500 रुपये में वहाँ की राज्य सरकार गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। यह हर गृहिणी योजना के तहत उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा।